हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हमारे पास गिवन है, हमारे पास 1 और 2 गिवन है, हमें बताना है 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है। ऑप्शन ए आइडेंटिकल है, ऑप्शन बी पेयर ऑफ कॉन्फर्मर्स है, ऑप्शन सी क्या है, अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्शन डी अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। राइट, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। राइट, आइसोमर्स, आइसोमर्स जो बेसिकली डिफरेंट होते हैं किसमें, ओरिएंटेशन में। ऐसे आइसोमर्स जो डिफरेंट होते हैं किसमें, ओरिएंटेशन में। राइट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। राइट, उनमें जो कनेक्टिविटी होती है या कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है, पर डिफरेंस कहाँ पे आता है, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स में। ऐसे आइसोमर्स, आइसोमर्स डिफरेंट डिफरेंट ड्यू टू different orientation are known as stereoisomers. Right, स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। टू टाइप का, कौन कौन से टाइप का? पहला हमारे पास होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका जिनका ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट अलोंग, जिनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है अलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। राइट, यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी सेम है, राइट, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे, ओरिएंटेशन में। राइट, यहाँ पे दोनों एक्स एटम्स सेम साइड पे हैं, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो एक्स एटम्स है दोनों ही क्या डिफरेंट साइड्स पे है। राइट, तो इस वजह से जो ओरिएंटेशन में डिफरेंस आया उसके वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस बेसिस पे देखा जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस बेसिस पे देखा जाता है कि कि हमारे पास जो भी स्पीशीज होंगी वो पेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरीके से रोटेट कर रही है। राइट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे ऑब्जर्व होता है जहाँ पे हमारे पास जो भी हमारा कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरीके से रोटेट कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। राइट, या वो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, यानी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें अब अगर बात करें कॉन्फर्मर्स की, जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, राइट, या कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, उनके केस में भी कनेक्टिविटी सेम होती है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है ड्यू टू ड्यू टू रोटेशन अलोंग अ सिंगल बॉन्ड। डिफरेंस कहाँ पे आता है, ड्यू टू रोटेशन अलोंग अ सिंगल बॉन्ड। राइट, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं एग्जिस्ट कर सकते। राइट, अगर बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स की तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास वहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गए। अगर बात करते हैं क्या ये दोनों हमारे पास कॉन्फर्मर्स होंगे, अगर ध्यान से देखें तो हाँ, ये दोनों डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो इस बॉन्ड के लॉन्ग जो रोटेशन है वो हमारे पास अलग है। राइट, अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। राइट, ये हम लोग एक दूसरा प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं इसको समझने के लिए। राइट, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो
जो दोनों मेथिल ग्रुप्स हैं हमारे पास वो एक दूसरे के एंटी है, राइट। ऐसा कॉन्फर्मेशन, राइट, ऐसा कॉन्फर्मेशन जहाँ पे हमारे पास जो मेथिल ग्रुप्स एक दूसरे के एंटी होंगे उसको बोलते हैं हम लोग एंटी कॉन्फर्मेशन विच इज अ पार्ट ऑफ स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, राइट। ये हमारे पास कैसा कॉन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, राइट। स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन की एंटी फॉर्म है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड वाले के लिए अगर हम लोग प्रोजेक्शन देखेंगे तो हमारे पास राइट, यहाँ पे जो अगर ध्यान से देखें तो जो मेथिल ग्रुप्स है इनके बीच में डायहेड्रल एंगल कितना होगा, डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री का होता है, राइट। ऐसे कॉन्फर्मेशंस जिसमें डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री का होगा उनको हम लोग कहते हैं एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। कौन सी कॉन्फर्मेशन कहते हैं, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन, राइट। एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन जो होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिपल्शन होता है। और ये हमारे पास जो कॉन्फर्मेशन होती है ये इसके लिए तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कॉन्फर्मेशन होगी, राइट। इन दोनों में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा, इन दोनों में भी रिपल्शन होगा, राइट। तो हमारे पास एक स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है, एक एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, a pair of conformers. Option B will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.